बिहार के सियासी घमासान के बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों राज्य में जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वो हर दिन लगभग 10 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं और लोगों से जनसंवाद करते हैं। उनकी ये यात्रा पश्चिम चंपारण के भितिहारवा से 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी। बीजेपी प्रशांत किशोर की पदयात्रा को कांग्रेस के बीच गुप्त समझौता बता रही है, तो जेडीयू भी प्रशांत किशोर पर भाजपा के लिए काम करने के आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि अभी तो 50 किलोमीटर ही पैदल चला हूं, पटना से दिल्ली तक क्यों बाप बाप चिल्लाने लगे। इस बीच प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कई बार लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं कि पागल हो गया है, सड़क पर घूम रहा है, रोड पर घूमने से कुछ होगा। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि यदि रोड पर घूमने से कुछ नहीं होता तो बाप बाप क्यों कर रहे हैं। अभी तो मैं 50 किलोमीटर ही पैदल चला हूं, क्यों पटना से दिल्ली तक लोग बाप बाप चिल्ला रहे हैं। जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि देश जब आज़ाद हुआ था उस समय तमिलनाडु बिहार से अधिक गरीब राज्य था। आज हमारे राज्य के लड़के तमिलनाडु में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वहां कैसे व्यवस्था बदल गई। समाज जागेगा, प्रयास करेगा, तभी आगे बढ़ेगा ना। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच एक बार फिर से वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। दोनों एक दूसरे पर जमकर निशाने साध रहे हैं। अपनी जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर तेजस्वी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाने साध रहे हैं। पिछले दिनों जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था कि 10-15 दिन पहले नीतीश कुमार ने मुझे अपने आवास पर बुलाया था और पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इसके लिए मना कर दिया था। प्रशांत के इस दावे के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। प्रशांत किशोर के आरोप पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया था। सीएम नीतीश कुमार ने पीके पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के आरोप लगा दिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर ने उन्हें जेडीयू को कांग्रेस में मिलाने की सलाह तक दी थी। नीतीश कुमार ने पीके के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कोई ऑफर दिया गया था। मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश ने कहा था, एक समय था जब प्रशांत किशोर मेरे साथ मेरे घर पर रहते थे, उनके बारे में हम अब क्या बोलें, उनको जहां जाना है जाएं, हमसे मतलब नहीं। नीतीश ने कहा, एक बार प्रशांत मेरे पास आए थे और जेडीयू को कांग्रेस में मिलाने की सलाह दी थी। वो जेडीयू को कांग्रेस में मर्ज करवाना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। आज भाजपा के साथ हैं, कहीं केंद्र में जगह मिल जाए, इसीलिए ये हम सबका विरोध कर रहे हैं। अब पीके के इस आरोप पर कि नीतीश कुमार उन्हें उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, सीएम नीतीश कुमार ने कहा, प्रशांत किशोर कुछ भी बोलते रहते हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को मैंने नहीं बुलाया था, बल्कि वो खुद ही आए थे, मैंने कोई भी ऑफर उन्हें नहीं दिया था। इन्हीं सब बातों को प्रशांत किशोर कह रहे हैं, बाप बाप चिल्ला रहे हैं। ये बात सही है कि अगर प्रशांत किशोर से कोई खतरा नहीं है, उनकी यात्रा से कोई परेशानी नहीं है, तो सब उनके बारे में क्यों आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर मैंने पहले भी एक रिपोर्ट में आपको बताया कि प्रशांत किशोर की इस यात्रा ने सभी सियासी दलों का ध्यान न सिर्फ खींचा है, बल्कि उनमें एक घबराहट भी पैदा की है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं और उनको रिस्पांस मिला है, ठीक उसी तरह की यात्रा का रिस्पांस, ये भी 3000 किलोमीटर की यात्रा है, हालांकि ये बिहार की यात्रा है, जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर को मिल सकता है। यहाँ भी एक भारी वैक्यूम क्रिएट है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के सामने जो अलग अलग दल दिखाई देते हैं वो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल है। वामपंथी दल कांग्रेस को एक तरफ रख देते हैं। अब 2 बड़ी ताकतें दिखाई देती हैं, जेडीयू और आरजेडी। इन दोनों से लोग इसीलिए भी परेशान हैं क्योंकि इन एक दूसरे के खिलाफ जब वोट किया जाता है उसके बाद में फिर साथ में मिल जाते हैं। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जिन लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया, क्या वो ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे होंगे। बीजेपी तो अब किनारे है, विपक्ष में है, तो बीजेपी के पास भी ये आरोप लगाने का मौका है, लेकिन सबसे ज्यादा मौका है प्रशांत किशोर के पास में। और अगर ऐसा कोई वैक्यूम क्रिएट होता है कि इन दोनों से ही निराशा है और बीजेपी के अतिरिक्त किसी को चुनना है, तो क्या प्रशांत किशोर वो चेहरा हो सकते हैं, बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की यह यात्रा जेडीयू और आरजेडी गठबंधन को, या फिर ये महागठबंधन जो चुनाव लड़ने का प्रयास करता है, उसको एक डेंट पहुंचा सकती है। सीएम नीतीश कुमार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर भी प्रशांत किशोर ने पलटवार किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार दोनों बातें करते हैं, उम्र उन पर हावी होने लगी है, वो अकेले पड़ गए हैं, जिस कारण से वो कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। वो एक तरफ तो कहते हैं कि मैं भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ, भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूँ, फिर खुद ही कहते हैं कि मैंने उन्हें कांग्रेस के साथ जेडीयू को विलय करने की सलाह दी थी। ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं। मैं अगर बीजेपी के एजेंडे पर काम करूँगा तो कांग्रेस और जेडीयू को मजबूत करने के लिए उन्हें एक साथ विलय करने को क्यों कहूँगा। ये बात सही है कि नीतीश कुमार से जब प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी उसके बाद भी ये सवाल खड़े हो रहे थे कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से क्या चाहते हैं। प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार से मुलाकात उनके घर पर
हुई थी। और इसके बाद में जब नीतीश कुमार से प्रश्न किया गया था कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं, तो उन्होंने कहा था आप प्रशांत किशोर से ही पूछ लीजिए। प्रशांत किशोर वो चेहरा रहे हैं जिनकी नज़दीकी कांग्रेस से भी रही, राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर बात नहीं बन पाई थी। लेकिन ऐसा कोई राजकीय दल नहीं है जिसके साथ में प्रशांत किशोर की नज़दीकियां नहीं रही हो। बतौर रणनीतिकार वो सबको सलाह दे चुके हैं, सबको चुनाव जितवाने के गुर बता चुके हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, केसीआर भी हैं। सभी को कभी ना कभी प्रशांत किशोर ने सलाह दी है। अब उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, वो अपने चेहरे को भी सामने रखना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने किसी पार्टी के साथ जाने के बजाय अपना राजनीतिक दल खड़ा करने का प्रयास किया है। ये प्रयास आम आदमी पार्टी के प्रयास से मिलता जुलता दिखाई देता। हालांकि एक बड़े आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल सामने आए थे, लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं था, वो कई मंचों पर कह चुके कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट हुआ है कि वैकल्पिक राजनीति के लिए लोग तरस रहे हैं। और दिल्ली में जब उनको जबरदस्त जीत मिली थी, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया था। पंजाब में भी यही हुआ। देखते ही देखते महज 10 सालों में आम आदमी पार्टी आज देश के बड़े राजनीतिक दलों में शुमार हो गई है, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है और कई अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में वो ताल ठोकती दिखाई दे रही है। ये आम आदमी पार्टी की कहानी है, जो बताती है कि राजनीति में पुराने राजनीतिक दलों से लोगों का मन उठता है तो नए वैकल्पिक राजनीतिक दलों या वैकल्पिक राजनीति को लेकर लोगों के मन में एक उत्साह भी होता है। लिहाजा प्रशांत किशोर को भी ये उम्मीदें हैं कि बिहार में ऐसा कोई विकल्प वो पैदा कर पाएंगे। और इससे फिलहाल सबसे ज्यादा परेशान कोई दिख रहे हैं तो वो नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। इससे ये तो स्पष्ट है कि उनकी जन सुराज यात्रा इस वक्त वर्तमान में मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ा संकट दिखाई पड़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।